दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप अब सेमीफाइनल के कगार पर पहुंच गया है और सेमीफाइनल मुकाबले गुरुवार को आयोजित किए जाएंगे। पहला सेमीफाइनल और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा पहले सेमीफाइनल में और उसके सामने होगी अफगानिस्तान की टीम जो पहली बार आईसीसी के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। और वहीं दूसरा मुकाबला जो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल जो रात 8 बजे शुरू होगा। और ये दो मुकाबलों को लेकर जो वेस्टर्न मीडिया है, जो पश्चिमी मीडिया और यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मीडिया है, उसने बवाल खड़ा कर दिया है। उसने कहा है कि आईसीसी से दरख्वास्त की है, बल्कि उन्होंने कहा है कि आईसीसी बड़े कदम उठाए, क्योंकि आईसीसी पर बहुत बड़ा आरोप लगा है कि उसने भारत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं और जो कुछ भी चल रहा है भारत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑडियंस को लेकर जो वहाँ के दर्शक हैं, टीवी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए उनके सभी मैच जो है रात 8 बजे भारतीय समय के अनुसार तय किए गए हैं, जो गलत है। और कुछ अन्य टीमें जो शाम को खेलना चाहती थी उनको सुबह खेलना पड़ा इसी वजह से, और उससे पूरा टूर्नामेंट प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि आर्थिक हितों की रक्षा भारत से हो रही है और जाहिर सी बात है भारत को इसके बदले में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये उनका बहुत बड़ा आरोप है और उनका एक आरोप तो कुछ हद तक जायज़ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहला सेमीफाइनल जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाना है उसमें एक रिजर्व डे रखा गया है, जबकि भारत के मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है। और क्योंकि गोवाना में भारत का मुकाबला होना है इंग्लैंड से और वहाँ बारिश हो रही है, बारिश जैसे हालात हैं और वहाँ अगर खेल रुकता है तो वहाँ 250 मिनट का समय ज़रूर दिया गया है, लेकिन कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया। और भारत अगर जीत जाता है या ये कहिए कि वॉश आउट हो जाता है, खेल जीतता है तो फाइनल में कोई भी जो जीतेगा वो पहुंचेगा ही, लेकिन अगर खेल वॉश आउट हो जाता है तो उस स्थिति में जो है भारत थ्रू हो जाएगा फाइनल के लिए, फाइनल में पहुंच जाएगा भारत। तो ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। मंशा क्या है, लेकिन हाँ इस आरोप में ज़रूर दम है, क्योंकि दोनों सेमीफाइनल अगर एक के लिए रखा गया है आपने रिजर्व डे, तो दूसरे के लिए भी रिजर्व डे ज़रूर होना चाहिए। और वहीं डेविड लॉयड ने भी इस तरह की बातें की ही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरह से इंडिया पाकिस्तान का मामला भी उठा दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस जो आईसीसी टूर्नामेंट के अंतर्गत होते हैं वो नहीं होने चाहिए, वो सब ड्रॉ से होने चाहिए, ड्रॉ से तय होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि डेविड लॉयड जो है, जो कि इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी रहे, कोच रहे, कमेंटेटर रहे, उन्होंने कई किताबें भी लिखी और अंपायर भी वो रहे, लेकिन वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आज के मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए पैसा जो है रेवेन्यू जनरेट करना किसी भी आयोजक का मकसद होता है और वही रेवेन्यू आप लोगों पर ही खर्च किया जाना है, या जो क्रिकेट से जुड़े हुए जो नए देश आएंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाना है, एसोसिएट टीमों पर खर्च किया जाना है। तो पैसा कहाँ से आएगा? जितना पैसा आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उससे वो करीब उतना ही रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान के मैच से आ जाता है, या ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच से आ जाता है। तो इस तरह के सुझावों में मुझे लगता है डेविड लॉयड को थोड़ा सा आधुनिक होना पड़ेगा और थोड़ा व्यवहारिक स्थिति को ध्यान में रखना होगा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।